राम राम भाइयों। पिछले दिनों मैंने एक वीडियो डाली थी आत्मज्ञान के ऊपर। नए साल का शुभकामना संदेश था, उसमें मैंने डाली थी। तो मैं जब वीडियो डालता हूँ तो इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब तीनों पे डालता हूँ। उसके बाद मेरे पास बहुत सारे लोगों के संदेश आए। कई लोगों ने कहा अच्छी बात आपने बताई, बहुत सारे लोगों ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करी। कुछ ने कहा मैं योग साधना कर रहा हूँ। कुछ लोग कह रहे थे ध्यान साधना करते हैं हम। और हम लोग एक कोई ध्यान सेंटर लिख रहे थे कि ध्यान सेंटर पे जाते हैं और ये ठीक है क्या। इसके बारे में बहुत सारे सवाल थे, तो मैंने सोचा एक एक आदमी को क्या जवाब दूं। एक वीडियो बना देता हूँ, एक और डाल देता हूँ। जिसकी समझ में आएगी वो ठीक है, उनके जवाब देने की कोशिश करता हूँ। ध्यान साधना से पहले हम बात करेंगे योग की। बहुत सारे कहते हैं लोग कि योग साधना हम कर रहे हैं, और उसके योग साधना के नाम पे आप देख भी रहे हो बाजारवाद है। बाजार में आसन बिकते हैं योग के नाम पे। तो सबसे पहले तो वो लोग समझ लें, जो आसनों को योग समझते हैं वो लोग समझ लें कि योग को इस तरह है। योग के कुल 8 अंग हैं। योग का अर्थ है योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। और ये प्रारंभ होता है जी यम से। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और फिर समाधि। तो समाधि तक पहुंचने के लिए यम से प्रारंभ करता है आदमी। यम साधेगा, नियम साधेगा, इस तरह एक एक चीज साधता है और जीवन गुजर जाता है योग करने में। ये है कुल योग। और योग करना है तो पहले, क्योंकि योग चित्त वृत्ति निरोध है, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना योग है, इसलिए योग को समझना है तो पहले चित्त को समझना होगा, और चित्त के साथ साथ वृत्तियों को समझना होगा। चित्त की वृत्तियां क्या हैं? एक उदाहरण आपको देता हूँ। जैसे हमारी नींद है, वो भी एक वृत्ति है, चित्त की वृत्ति है। तो ये सब चीज़ें जाननी होगी, उसके बाद फिर योग साधना पे चल सकता है आदमी। जहाँ तक आसन की बात है, आसन एक फिजिकल एक्सरसाइज के अलावा और कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग दावा करते हैं कि जी आसन करने से ये बीमारियां ठीक हो जाती हैं, वो ठीक हो जाती हैं। ये मुझे तो इन सब बातों में विश्वास नहीं है। देखो क्यों? क्योंकि कोई आदमी ले आओ जो कहे कि भाई योग करने से, ये सॉरी, आसन करने से उसकी डायबिटीज़ ठीक हो गई हो, नहीं होगी। आसन क्यों बनाए थे पतंजलि महाराज ने, इसको समझना होगा। अगर आसनों से बीमारियां खत्म होती तो पतंजलि महाराज अजर अमर होते, आज भी हमारे बीच होते। पर ऐसा नहीं है। आसन क्यों बनाए पतंजलि महाराज ने? देखो, जब आदमी योग के मार्ग पर चलता है, योग साधना करता है, तो 3 घंटे में तो आसन सिद्धि होती है। 3 घंटे बिना हिले डुले आदमी बैठा रहे। उसके बाद धीरे धीरे जैसे मार्ग पे बढ़ता है तो उसकी जो सिटिंग है, उसका जो बैठना है वो बढ़ता जाता है। 6-6 घंटे, 8-8 घंटे आदमी बैठा है एक ही आसन में, एक ही मुद्रा में बैठा हुआ है। तो उसका शरीर अकड़ नहीं जाएगा? उसका शरीर खराब नहीं हो जाएगा? तो इस सब से बचने के लिए इसमें आसन नाम की भी एक चीज़ डाली पतंजलि महाराज ने, कि भाई आप 8-8 घंटे बैठ रहे हो, 10-10 घंटे बैठ रहे हो, तो शरीर खराब ना हो, इसलिए थोड़ा हाथ इधर को कर लो, पैर उधर को कर लो, कमर ऐसे कर लो, ये कर लो, वो कर लो। उससे आपका शरीर ठीक रहेगा, अकड़ेगा नहीं, खराब नहीं होगा। इसलिए उन्होंने आसन बनाए। पर आज तो आसन के नाम पे पूरा योग बिक रहा है, आप सब लोग जानते ही हो। खाली आसनों से कुछ होगा नहीं, कुछ होता नहीं। तो जो लोग ये कहते हैं जी मैं तो सुबह सुबह 20 आसन कर लेता हूँ, हाँ फिजिकली वो फिट रहेंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आध्यात्मिक रूप से कोई प्रगति होगी आसन करने से? ये बिल्कुल नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। तो ये तो योग की बात थी। अब हम आ जाते ध्यान पे।
एक बहुत क्लियर कट बात है, इसको समझने देखो समझना चाहिए चीज़ों को, अंधा होके नहीं चलना चाहिए। अंधा होके एक के पीछे अंधे के पीछे अंधा, अंधे के पीछे अंधा, इस तरह आदमी चलता रहता है। योग के अलावा ध्यान के बहुत सारे केंद्र खुले हुए हैं, उनमें कौन आप ही के शहर के कुछ लोग हैं, वो आपको ध्यान सिखाने लगते। अरे खुद तो ध्यान जानते नहीं, खुद तुम्हारा कुछ हुआ नहीं और तुम आगे लोगों को ध्यान करना सिखाने लगे। एक बहुत क्लियर कट बात मैं आपसे बताता हूँ। दुनिया में हर आदमी चित्रकार नहीं बन सकता, पेंटर नहीं बन सकता। दुनिया में हर आदमी स्पोर्ट्समैन नहीं बन सकता, क्रिकेट नहीं खेल सकता हर आदमी। किसी को फुटबॉल खेलने का उसका शरीर है, किसी का क्रिकेट खेलने का शरीर है, किसी का कबड्डी का है, किसी का कुश्ती का है। दुनिया में हर आदमी साइंटिस्ट वैज्ञानिक भी नहीं बन सकता। हर आदमी हर काम नहीं कर सकता। इसी प्रकार से हर आदमी ध्यान नहीं कर सकता। पुराने समय में क्या होता था, आश्रम थे, गुरु लोगों के पास शिष्य जाते थे। अब गुरु बहुत वर्षों तक शिष्य को देखते थे, इसका स्वभाव कैसा है, इसका मन किधर जाता है, ये क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। बरसों उसको चेक करने के बाद, उसके बाद गुरु उनको उसी मार्ग की दीक्षा देते थे जिस मार्ग का वो पथिक होता था। गुरु समझते थे कि भाई ये इस मार्ग का चलने वाला है, तो उसी मार्ग की दीक्षा देते थे और फिर वो अपने जो भी करना करते थे, उससे जो प्राप्त होना होता था वो हो जाता था। हर आदमी को ध्यान की दीक्षा नहीं दी जाती, हर आदमी को योग की दीक्षा नहीं दी जाती, हर आदमी को तो ज्ञान मार्ग की भी दीक्षा नहीं दी जा सकती। बहुत सारे मार्ग ये इसीलिए बनाए। अब देखिए एक आदमी है, वो उसे भजन कीर्तन अच्छा लगता है, उसे आप ध्यान में बैठा दो कर ही नहीं पाएगा। एक आदमी है, उसे तो तांत्रिक क्रियाएं अच्छी लगती हैं, उसे आप घंटा घरनाल दे दो बजाने के लिए, नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो तांत्रिक क्रियाओं के लिए बना है, वो वही कर पाएगा। आप ध्यान करने वाले को घंटा घरनाल दे दो, लो भाई बजाओ यहाँ मंदिर में बैठ के घंटी, तुम्हें कुछ होगा, वो कर ही नहीं पाएगा, उसका स्वभाव ही नहीं है। उसका स्वभाव तो ध्यान है। जो ज्ञान मार्गी है उसका स्वभाव तो ज्ञान है, वो नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार भर भर के हजार हजार लोग सामने बैठे हैं, 10-10 हजार लोग सामने बैठे हैं और ध्यान की दीक्षा दी जा रही है उनको। सब लोग ध्यान करो, ध्यान का ऐसा भूत चढ़ा हुआ है पूरी दुनिया के अंदर, ध्यान करो ध्यान करो ध्यान करो। अरे भाई भगवान के बंदो, करना एक क्रिया है। जैसे ही करना लगता है किसी चीज के साथ, वैसे ही वो क्रियाशील हो जाता है, उसमें एफर्ट्स लगते हैं, फिर वो ध्यान नहीं रहता। ध्यान होता है, ध्यान का मतलब होता है खुद को प्राप्त करना, यही मतलब ध्यान का है। खुद को आप तब तक प्राप्त नहीं कर पाएंगे जब तक सभी क्रियाएं आप नहीं रोक देंगे। आप बैठ जाइए, सब क्रियाओं को रोक दीजिए, स्वतः ध्यान घटित हो जाएगा, अपने आप ही ध्यान लग जाएगा। लेकिन आप अगर ध्यान को करने की कोशिश करेंगे तो ये तो कार्य हो गया, ये तो क्रिया हो गई। कार्य करेंगे तो फिर उसका परिणाम आएगा। परिणाम आएगा तो जो परिणाम है वो दग्ध नहीं होगा, जलेगा नहीं। तो परिणाम ही नहीं आने देना है, इसका मतलब है कि कार्य नहीं करना है, ध्यान करना नहीं है। आप कार्य नहीं करेंगे, जो स्वतः हो रहा है वो ईश्वर की इच्छा है, वो होते रहने दीजिए। लेकिन ध्यान को कभी भी करने की कोशिश मत कीजिए, ये गलत तरीका है। मैं देखो अगर गलत चीज प्रचारित करेंगे, हिंदू धर्म के लोग ही अगर गलत चीज प्रचारित करेंगे, तो ये हिंदुओं की जिम्मेदारी है कि गलत को प्रचारित ना होने दें, तब शुद्धता रहेगी। लेकिन एक आदमी ने आसन बेचने शुरू कर दिए ध्यान के नाम पर, फिर सारे लोग अंधे होकर पीछे 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 पीछे, तो ये तो हमारी गलती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से सब लोगों को बात समझ में आ गई। आप जो जो भी कर रहे हैं, भगवान का नाम सामान्य लेते रहिए, उतना पर्याप्त है।
भगवान इतना बेवकूफ़ नहीं है कि वो आपको भजन कीर्तन से तौलेगा। भगवान इतना मूर्ख नहीं है कि वो आपको ये देखेगा कि आपने कितनी बार दीपक जलाया, कितनी बार घंटी बजाई। भगवान आपके कर्मों से आपको तौलेगा। बस इसको याद रखिए।